वेलकम टू रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो राम मंदिर तो बन रहा है, राम मंदिर तो क्लियर हो गया। अब सवाल यह है कि राम राज्य कब आएगा। राम मंदिर बनाने से क्या राम राज्य आ जाता है? नहीं। राम राज्य अगर आप इस देश में लाना चाहते हैं तो आपको राम जी के पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। दशरथ जी, रामचंद्र जी, अयोध्या, उस टाइम क्या होता था? लोग खुश होते थे, लोगों को जस्टिस मिलता था, लोगों के साथ न्याय होता था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, सोने की चिड़िया थे हम, लाइवलीहुड लोगों को मिलती थी। यह था राम राज्य। अगर आपने राम मंदिर बना दिया तो क्या आप राम राज्य लेके आ गए? आप नहीं, राम राज्य आप नहीं लेके आए, आपने सिर्फ राम मंदिर बनाया। तो राम राज्य के लिए अगर आप इस देश के अंदर राम राज्य लाना चाहते हैं तो आपको इस देश के अंदर रिफॉर्म्स चाहिए। आपको इस देश के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए। जहां 3.3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, जहां पे जजेस अपनी मन की चलाते रहते हैं, जहां पे जुडिशरी में करप्शन है और किसी की कोई सुनवाई नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है जुडिशरी की, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अब्यूज करता रहता है, आपको उस जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। अगर आप राम राज्य लाना चाहते हैं तो आपको पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। आपको जो पुलिस की संख्या देश भर में बढ़ानी पड़ेगी। आपको पुलिस को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी पुलिस वाला किसी के साथ गलत ना करे और FIR लॉन्च करे, तब जाके डर बैठता है। अगर आप राम राज्य लाना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे इस देश के अंदर। ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स का क्या मतलब है कि आप के जो लोग इस देश को चलाते हैं पॉलिटिशियंस के अंडर, बट उनको पॉलिटिशियन से कहीं ज्यादा हर एक चीज का ज्ञान होता है, आपको उन पे चेक एंड बैलेंसेस लाने पड़ेंगे। आपको उनको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। अगर वो करप्शन करते हैं आपको उनको दंड देना पड़ेगा, ना कि आप उनको एक जवाई की तरह रखेंगे। अगर आप इस देश के अंदर राम राज्य लाना चाहते हैं, आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का यहाँ पे क्या मतलब है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब है कि अगर जनता को एक कैंडिडेट पसंद नहीं है तो जो आपका नोटा है, नन ऑफ द अबव, उसको इंप्लीमेंट करिए। अगर कोई पार्टी अपना मैनिफेस्टो को ऑनर नहीं करती, उस पार्टी को नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर फाइट नहीं करने देना चाहिए। जो भी मैनिफेस्टोज में पार्टी अपनी कमिटमेंट करती है वो कम से कम 70-75% ऑनर होनी चाहिए। आप इस तरह राम राज्य लाते हैं। सिर्फ राम मंदिर, अच्छी चीज आपने राम मंदिर बनाया, पर राम राज्य कब आएगा? राम राज्य तब आएगा जब आप इस देश के अंदर रिफॉर्म्स लेके आएंगे। और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन रिफॉर्म्स। एजुकेशन रिफॉर्म्स क्यों कौन लेके आएगा? जब तक आप यहाँ के इस देश के Tier 2, Tier 3 के लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, उनको अपनी राइट्स के बारे में नहीं बताएंगे, उनको ये नहीं बताएंगे, समझाएंगे उनके लिए क्या अच्छा है या क्या गलत है, वो कभी भी उस चीज को नहीं समझ सकेंगे। अब जो ये फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आप ये देखिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इनका जो मिनिमम सेल प्राइस है वो फिर भी एक तरह से ठीक है, बट ओवरऑल इनका जो प्रोटेस्ट है इट इज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। बहुत सारे लोग वहां पे ऐसे हैं जिनको वाकई में मालूम नहीं है कि वो प्रोटेस्ट क्यों करने आए हुए हैं। चाहे आपका CAA का था, वहां पे लोगों को मालूम नहीं था जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। इस कंट्री का जो एजुकेशन के ऊपर जो बजट है वो सिर्फ 6.1% है, वो 90-95 हजार करोड़ से ज्यादा का नहीं है। उसके अंदर भी 60,000 करोड़ प्राइमरी और फिर आपकी हायर एजुकेशन के लिए है। सवाल ये है कि आप क्या कर सकते हैं इस देश के अंदर कि आप वाकई में राम राज्य इन स्पिरिट लेके आए। इसके ऊपर इस देश की गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा और इसके लिए ही हमें रिफॉर्म्स चाहिए। जिस दिन रिफॉर्म्स आ गए, राम राज्य अपने आप आ जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।